से अट्टालिकाएं भवाने से क्या होगा? युवा शक्ति में जाए बिना क्या होगा? नारी शक्ति जगाए बिना क्या होगा? तो मेरा संदेश उनके माध्यम से गया। तो एक बात समझ में आई, लाख से नीचे तो बात नहीं करते, करोड़ से नीचे बात नहीं करते। किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर हमने उनको कह दिया, एक बात हमने साफ कह दी। अब वो तुम लोगों को बुरी लगे तो तुम बता देना कि बुरी लगी सर, आपको नहीं कहनी चाहिए थी। हमने कहा देखिए ऐसा है कि हरिद्वार के दो छोर हैं, एक दिल्ली तरफ का छोर है, एक हिमालय तरफ का छोर। आपने दिल्ली तरफ का छोर पकड़ रखा है, हमने हिमालय तरफ का छोर पकड़ रखा है। दिल्ली की तरफ भौतिकवाद है दिल्ली की तरफ भौतिकवाद है, आप भौतिकवाद को संभालिए। हिमालय की तरफ अध्यात्मवाद है और बीच में हरिद्वार है। इन दोनों के जंक्शन पे बना हुआ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ परोक्षवाद है, एक तरफ प्रत्यक्षवाद है। इन दोनों का जंक्शन क्या है? हरिद्वार है। पर उसमें भी, हरिद्वार में भी शांति कुंज गुरुकुल है पावन। किस तरफ है? हिमालय की तरफ है, जहां हिमालय की गंगा बहती, हिमालय की गोद गंगा की छाया में। तो मैंने कहा हमने वो छोर पकड़ रखा है, आप इस छोर को पकड़े रहिए, बस दोनों तरफ से हम रक्षा करते रहेंगे हरिद्वार की, और हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी बना करके रहेंगे, हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी बना करके। अब मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई बुरी बात कही, मैंने अच्छी बात कही। मेरे बाद एक संत बोले जो सर सत्यमितान जी के शिष्य हैं और बहुत पुराने संत हैं, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं उनकी एक आश्रम में भी गया हूँ, उनका गुरुकुल चलता था पुणे में, बाद में इनकी दीक्षा ले ली उन्होंने, संन्यास दीक्षा। किशोर व्यास नाम था, पंडित किशोर व्यास, पूना के थे, महाराष्ट्रियन संत है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने दोनों छोरों की बात कह दी, अब बीच की जो हरिद्वार नगरी है उसमें संत बड़े बदमाश है, संत बड़े खराब है, इनको संभालने का काम मैं करने का दायित्व लेता हूं। और मैं अब मालूम नहीं उनके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि संत सब उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। मैंने संतों के लिए कुछ नहीं कहा ना, तो मैं संत हूं, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, और मैं मोटिवेशन देता हूं, प्रेरणा देता हूं। तो मैंने तो वो छोर पकड़ रखा उधर वाला, गुरुदेव के आशीर्वाद से। हमारे पास कुछ नहीं, आपके पास 4000 एकड़ है तो हमारे पास 250 एकड़ है। हम लोग कर रहे हैं काम कुछ कुछ, पर जो काम हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है। हम व्यक्ति बनाने का काम कर रहे हैं, व्यक्ति के मनों को बनाने का काम कर रहे हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक चिंतन को परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं, एक नया मानव बनाने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये अपने गुरु पे नाज रख करके अपनी बात कहना, ये मद नहीं है। और उनकी जो बात थी जिसमें कि लाख और करोड़ की बात हो रही थी, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं हो जाता? तो मैं नहीं इंतजार कर रहा हूं कि उनको मद हो और वो ये हो और वो हो। भगवान करे भगवान उनको मद से, मान से, मोह से बचाए रखे। परंतु आज सब उनकी प्रशस्ति गा रहे थे, पूरी की पूरी जितनी भी थी। भगवान राम से तुलना की जा रही थी उनकी। और मैं समझता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव को भी हमने जब उनकी लीला देखी तब हमने राम से तुलना की उनकी। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, तिनके कपट दंभ नहीं माया। कपट दंभ और माया न हो, ऐसे छठा गुण तिनके हृदय बसे रघुड़। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा भारी। जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करने वाले हैं, दुख सुख प्रशंसा निंदा समान है, जो विचार कर सत्य प्रिय वचन बोलते हैं, जागते सोते आपकी शरण है, और जिन्हें तुम्हें छोड़कर किसी की दूसरी गति नहीं है, हे राम उनके हृदय में बसना। सातवां घर कि जहां आप दुख और सुख, गाली और निंदा, गाली और तारीफ, सब कुछ आप उनके लिए समान है। और आपको छोड़कर जिनकी कोई गति नहीं है, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं। आपका कोई रिश्तेदार है, आपके पास कोई ईएमआई चुकाने के लिए कोई वो है, पैसा वैसा कहीं है? आपका कोई अंतिम कोई आदमी है जिसके माध्यम से आप कह सको कि आप इनके द्वारा पूरा आपका ऋण चुक जाएगा? हमारा तो एक ही है, राम है बस, और कोई नहीं। ऐसे जिनका भरोसा होता है उनकी राम रक्षा करते हैं, सच में राम रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद 8वां है, जननी समझा नहीं पर नारी। पर नारी को जननी माता के समान मानना। धनु पराव विषते विष भारी, पराया धन विष से भी विष। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी न मिले। सिंपल सा फॉर्मूला कबीरदास जी ने संक्षेप में कह दिया। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, जो पर संपत्ति को देख करके खूब खुश हो जाते हैं, और जो उनके ऊपर विपत्ति आने पर दुखी होते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों से प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने वाले। कई लोग तो दुखी सामने के वाले को देख के दुखी होते हैं, ये इसको इतना क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। मैं जब रामदेव जी की बात कर रहा हूं, ये बातें बता रहा हूं, तो मैं सुखी होकर बता रहा हूं, खुश प्रसन्न होकर बता रहा हूं। भाई एक आदमी ने
अपने विल पावर से इतना तो खड़ा कर दिया। कुछ भी हो, कुछ काम उसने उधर करके दिखाया है, और जो करके दिखाया है उसको मेंटेन करना उन्हीं का काम है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना काम कर सकते हैं, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है, दोनों के अपने अपने दायित्व हैं। पर हम उनकी संपत्ति को देख के दुखी नहीं हुए कि आपके पास इतनी, मेरे को बताया डॉक्टर साहब 4000 एकड़ जमीन का प्रावधान हो गया है, 4000 एकड़ जमीन ले ली है, अब आपको बैठ के मेरे साथ योजना बनानी है कि इस 4000 एकड़ में क्या किया जाए। न मैं जमींदार हूं, न मैं प्रॉपर्टी बिल्डर हूं, न मैं कंस्ट्रक्शन कर, मैं तो योजनाएं बनाना आता है तो योजनाएं मैं मनों की बनाता हूं, लोगों की चिंतन को कैसे बदलना। मैं लिखता हूं सवेरे उठ के, उनको नहीं मालूम है मैं लिखता हूं सवेरे उठ के, मैंने बताया कि मैं लिखता हूं सुबह उठ के, आपको मालूम है 2 बजे उठता हूं मैं, 2 बजे उठ के लिखता हूं, मैं ध्यान करता हूं। आप 5 बजे उठते हैं, लोगों को बता रहे थे 5 बजे उठते हैं और इतना ये करते हैं, दिन भर जगते हैं, ठीक है बहुत बड़ी बात है, पर मैं 2 बजे उठता हूं, मैं दिन में 1 घंटे सोता हूं क्योंकि 2 बजे उठता हूं, पर लिखता हूं मैं, बिना लिखे मुझे चैन नहीं है। गुरुदेव मुझे लिखने के लिए प्रेरणा देते हैं और मैं लिखता हूं, और लिख करके वो अखंड ज्योति के रूप में निकलता है, किताबों के रूप में निकलता है। तो संपत्ति को देख के हर्षित हो, दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी हो। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर बसो सहित 2 भ्रात। जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सबकी छापी, सारे रिश्ते नाते किनके हैं? भगवान के। हमारा कोई और दोस्त नहीं है, कई बार बच्चियां लिख के देती हैं हमारा कोई फ्रेंड ही नहीं है, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है, लड़के लिख के लिए देते हैं, नहीं है तो भगवान है ना, भगवान को मित्र बना लो ना अपना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम अपने किसी भी बच्चे के अंदर भगवान दिखाई पड़ते तो उसको मित्र बना लो, अगर किसी के अंदर भगवान दिख जाए तो उनको मित्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 9वां गुण, 10वां गुण, अवगुण तजी सबके गुण कहीं, अवगुण छोड़कर सबके गुण ग्रहण करना। कई बार लगता होगा रिपीटिशन है, कई बार लगता हूं रिपीटिशन है, पर रिपीटिशन नहीं है, हर एक चीज में अलग अलग क्वालिटी है। विप्रधेनु हित संकट सही, संस्कृति के लिए, ब्राह्मण और गौ के लिए जो संकट सहते हैं। नीति निपुण जिन कहीं जग लीका, नीति निपुणता में जिनकी जग में मर्यादा है, व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है, उनका सुंदर मन आपका घर है। 10वां घर। अब 11वां घर, गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, यही सब बात है तुम्हारा भरोसा। जो अपना गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। राम भगत प्रिय लागई जही, तही उर बसही सहित वेद। जिनको राम भक्त प्यारे लगते हैं उनके हृदय में निवास करें। 12वां घर, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। अगर जाति का गौरव है आपके मन में, कुल का गौरव है, धन का गौरव है, धर्म का गौरव है, बड़ाई का गौरव है, हम बड़े हैं समाज में, ऐसे लोग सब कुछ छोड़कर सब कुछ को क्या करें? न्यास बना दें उसका। जब हम सब चीजों का न्यास ट्रस्ट बना करके ये कहते हैं कि हम तो, हमारा हृदय तो राम में रहता है, बस बोलते तो बहुत हैं कि हम राम में रहते हैं, पर राम में नहीं रहते। राम के साथ साथ माया भी चलती रहती है, हिसाब किताब भी चलता रहेगा, अकाउंटिंग भी चलती रहती है, पैसा भी चलता रहता है। ऐसे लोग राम में नहीं रहते। हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। 13वां घर, सर्ग नरग अब वर्ग समाना, स्वर्ग नरक मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। अरे भैया ये कौन से चतुर्भुजधारी विष्णु के रूप में आ गए आप? ऐसे नहीं, आपको तो धनुष बाण के रूप में देखना चाहता हूं, तब मेरा मस्तक झुकेगा। आपको ही देखता है जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है। हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। 14वां अंतिम है, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन सोरा और निजगेहु। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपसे कोई शिकायत है, ना आपसे कुछ मांग है, जिनको आपसे स्वाभाविक प्रेम है। ईश्वर हमारा सबसे घनिष्ठ रिश्तेदार है, ईश्वर से बड़ा रिश्तेदार हमारा कोई नहीं। अगर कहीं कुछ कहना भी होगा, शिकायत करनी होगी तो उसके पास जाके कहेंगे।